हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंस स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय के तीसरे टॉपिक पर यानी तीसरे वीडियो पर बात करने जा रहे हैं। और ध्यान दें, आज जो क्वेश्चन होंगे आपको मिक्स मिलेंगे, दोनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे। इससे पहले दोनों वीडियो में मैंने परमुटेशन को यानी क्रमचय को मैंने अलग से समझाया था और कॉम्बिनेशन को मैंने अलग से निकालना सिखाया था। ठीक है, आज दोनों के मिक्स क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखें। और अपना अगर ये परमुटेशन आपको निकालना नहीं आता है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो हम क्रमचय का अर्थ फिर से बता देते हैं आपको एक बार। क्रमचय का अर्थ होता है यानी परमुटेशन का अर्थ होता है कि हम वस्तुओं को क्रम में यानी सीक्वेंस में कैसे लगाएं, यानी कैसे वस्तुओं का अरेंजमेंट किया जाए। ठीक है, 5 में से 4 वस्तुओं को कैसे अरेंज कर सकते हैं, यानी कि हम इसका संकेत P होता है तो इसके लिए खोलते हैं n वस्तुएं कुल, उसमें से R वस्तुओं को कैसे अरेंज किया जा सकता है और इसे खोला जाता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस R। इसमें से ये वस्तु घट जाएंगी आपकी। ठीक है, टोटल वस्तुओं में से जितनी वस्तु अरेंज की जाती हैं उनको घटा दिया जाता है। अब मैंने इसको फैक्टोरियल खोलना आपको बताया था। फैक्टोरियल का मान होता है हम किसी भी संख्या का एक, जैसे 5 है, 5 का हम 1 तक की संख्याओं के साथ गुणा करना। यानी कि आप देखेंगे फैक्टोरियल 5 खोलकर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आप जान चुके हैं इन सारी चीजों को। अब आपको करना क्या है, इसके बाद कॉम्बिनेशन को मैंने समझाया था। एनी टोटल वस्तुएं हैं, उनमें से आर वस्तु, संचय का अर्थ होता है आर वस्तुओं का चुनाव कैसे किया जाए। इसमें तो ऑर्डर में लगाना है आपको, इसमें चुनाव करना है। तो यानी कुल वस्तु एन है, उनमें से आर वस्तु कैसे चुनी जा सकती है। ठीक है, जैसे मान लें 100 गाय हैं, 5 गायों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। 4 लाल गेंद है, 5 पीली गेंद है, उनमें से 3 गेंदें कितने तरीके से चुनी जा सकती हैं। तो आपको एनसीआर खोलना है। ठीक है, तो एनसीआर कैसे खुलता है, ध्यान दें। फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर गुणा इन दोनों का अंतर, टोटल वस्तुओं में से जितनी वस्तुएं चुनी जाती हैं, फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है जी, तो मैंने एक बात बताई थी, एनसीआर फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ये अलग से बता रहा हूं आपको बात। और एक NC0 यानी NC0 का मान भी 1 होता है। और एक बात आपको याद रखना है, NCN का मान भी 1 होता है। ये बात आप अलग से नोट कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें देखें ध्यान से, इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर। देखिए बेटा, एक पार्टी में 15 पुरुष 15 पुरुष हैं, प्रत्येक पुरुष सभी पुरुषों से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया, हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है। और हाथ व्यक्ति के कितने हो सकते हैं, 2। और हम 2 क्या कह रहे हैं, ध्यान से सीखना, 2 कंडीशन में हाथ मिला सकता है। मान के चलो 3 पुरुष हैं, 1 2 3। ठीक है, अब ये पुरुष यहां से निकलेगा और इनके पास जाएगा और हाथ मिलाएगा। तो इस व्यक्ति ने एक बार इन व्यक्तियों से हाथ मिला दिया। अब क्या होगा, दूसरा पुरुष निकलेगा, इस व्यक्ति से भी हाथ मिलाएगा, इस व्यक्ति से एक बार, तो इसने इससे हाथ मिलाया, एक बार इसने इससे हाथ मिलाया। तो आपको ध्यान रखना है, हर व्यक्ति इस कंडीशन में 2 बार हाथ मिलाता है, यानी 2 तरीके से हाथ मिला सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल कितने पुरुष हैं, 15। तो 15C, कंडीशन कितनी बनी, 2। तो 15C2 खोलना है आपको। ठीक है, तो 15C2 को ऐसे खोला जाएगा, फैक्टोरियल 15 लिखेंगे बटे फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, और 15 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 13 लिखेंगे। ठीक है जी, अब आगे क्या कर सकते हैं आप, फैक्टोरियल 15 को खोलेंगे, 15 गुणा 14 गुणा नीचे कितना दिख रहा है, 13, तो 13 तक ब्रेक लगाएंगे, फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल 13, और ये फैक्टोरियल 2 है, इसको पूरा खोल दें, 2 गुणा 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट गया 7 बार, यानी कि आपका फाइनल आंसर बनेगा 15 7 105। ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड। 1 मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर डी आएगा। 1 सेकंड के लिए शॉर्टकट और सीखें इसका, कि टोटल कितने पुरुष हैं, 15 है।
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1। n का मान यहां पर आपका 15 है, ठीक है, n इंटू एन माइनस 1/2 होता है, सॉरी यहां पर n इंटू एन माइनस 1/2। और ये भी कहां से बन के आया है, ये भी इसी फैक्टोरियल से बना है। अगर हम इसमें इस पर n लिख देते हैं और दो व्यक्तियों का चुनाव करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या करना है, 15 पुरुष हैं तो n का मान 15 गुणा 15 में से 1 गया तो 14/2, 2 से कितनी बार कटा, 7 बार, यानी 105। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद नहीं करना है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। टोटल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर, 15, 15 में से 15 लिखेंगे, 1 कम करेंगे, 14/2, यानी कि 15 7 105। तो आंसर फाइनल बनेगा 105, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद आए उससे करें, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से तो ये याद रखना है आपको, और फैक्टोरियल के हिसाब से ये याद रखना है, और आपको मैं करने के हिसाब से बताऊं जिसमें सलाह देंगे वो आपको रखना है। 15 पुरुष किस आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, तो ध्यान दें 15 लिखेंगे, 1 कम 14/2। इसी प्रकार अगर सवाल चेंज हो जाता है, यहाँ पर 10 ले लेते हैं तो यहाँ 10 रखेंगे, उसमें 1 कम करेंगे, 9/2, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। ये एक और क्वेश्चन उसी प्रकार से है जैसा इससे पहले वाला था। एक पार्टी में 12 पुरुष और तथा 8 महिला हैं। प्रत्येक पुरुष सभी पुरुषों से तथा प्रत्येक महिला सभी महिलाओं से हाथ मिलाती है। कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए, टोटल हाथ पूछे गए हैं। तो अब इसे अगर एनसीआर या NC2 से खोलेंगे तो फिर दिक्कत बननी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एनसीआर पर नहीं जाना है, तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाई थी अभी। कितने पुरुष हैं, पुरुष पुरुषों से हाथ मिलाते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है पुरुष सभी पुरुषों से, प्रत्येक महिला सभी महिलाओं से मिलाते हैं। तो कंडीशन वही 2 रहेंगी। तो जब 2 कंडीशन आएंगी तो आपको क्या करना है, 12 लिखना है, 1 कम करना है, 12 में से 11/2। वही फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है फॉर्मूले का, ठीक है। तो और एनसीआर से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने एनसीआर पर ना जाके इस तरीके से आपको ये उचित रहेगा पेपर की दृष्टि से, इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार, तो ये 11 को 66 हो जाएगा। अब पुरुष को टोटल पुरुष आपस में कितनी बार हाथ मिलाते हैं, 66 बार। ऐसे महिला कितनी बार मिलाएंगी, महिला कितनी है, 8, तो 8 महिला को लिखेंगे, 8 लिखेंगे 7/2, यानी कि 4, 7 चौक 28। महिला 28 बार हाथ मिलाती हैं आपस में, पुरुष 66 बार मिलाते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 6 14 का 4, 6 और 2 8 और 1 9, टोटल हाथ मिलाए जाएंगे महिला और पुरुष द्वारा 94 बार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। याद रहे n इंटू एन माइनस 1/2 का प्रयोग भी कर सकते हैं, एक ही बात है, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसमें भी वैल्यू रख सकते हैं 12, 12 में से 11/2, यही बनेगा, ठीक है। और यही है फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल खोला गया है, ठीक है। तो इसको भी इस्तेमाल करें, आप डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट टाइप लेते हैं। एक और क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा तरीका लगेगा। फैक्टोरियल पे खुलेगा, एनसीआर खुलेगा, एनपीआर खुलेगा, ये आपको क्वेश्चन से पहचानना है, ठीक है। तो 4 लड़के और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में इस तरह से बैठाया जाना है कि 2 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठें। कितनी लड़कियां, 2 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठें। उन्हें कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। ध्यान दें, 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, और कह रहा है एक पंक्ति में इस तरह से बैठाया जाना है कि 2 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठें। अब 2 लड़कियां एक साथ बैठेंगी तो दोनों लड़कियों को 1 मानोगे आप, तो 4 लड़के और 1 ये, तो टोटल होगा फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब लड़की को, दोनों लड़की एक साथ रहनी है तो इनको दोनों को 1 मानेंगे, तो एक कंडीशन ये, और 4 लड़के आपस में बदलते रहेंगे, तो टोटल 4 और 1 5 ये बनेगा। लेकिन इसमें 2 लड़की भी आपस में बदलेंगी, तो उसके लिए खोलना होगा फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 खोलना आपको आता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसे लिखेंगे 2 गुणा 1। याद रखना इनका चुनाव नहीं हुआ है, आपको फैक्टोरियल खोल देना ओनली, ठीक है। जैसे स्वर व्यंजन वाला सारे स्वरों को एक साथ रखा जाए, ऐसा आपने इससे पहली वाली वीडियो में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो देखें, 5 चौक 20, 60 दूनी 120, एकम 120, 120 दूनी 240, 240 तरह के तरीके से उन्हें बैठाया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी।
को भी आप देखें, ऑक्सन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है जिसमें स्वर अक्षर यानी वॉवेल्स हमेशा एक साथ हों। ठीक है, तो आपको करना है ऑक्सन। ऑक्सन शब्द को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, कह रहा है स्वर एक साथ हों। तो पहले आप स्वरों को लिखेंगे ए, इसके बाद आएगा आई ओ यू, इसमें 4 स्वरों को प्रयोग किया गया है। उसके बाद है टी सी, पहले सी आएगा फिर टी आएगा और एन। ठीक है, तो स्वर एक साथ होने चाहिए, यानी हम स्वरों को एक मानेंगे। ठीक है, इससे जस्ट पहला वाला क्वेश्चन जो था आप उसमें पढ़ा था कि 2 लड़की एक साथ होनी चाहिए, तो हम 2 लड़कियों को एक साथ माना था। इसलिए मैं कह रहा है सारे स्वर एक साथ होने चाहिए, तो एक साथ होने के लिए इनको एक मानेंगे। और एक तो ये हो गया, 2 3 4 फैक्टोरियल 4 ये हो जाएगा। अब 4 स्वर भी अपने आप में किसी ना किसी क्रम में अरेंज होंगे, तो इनको लिखेंगे 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 किस में और गुणा करेंगे, तो टोटल खोलेंगे फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको खोलेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो 4 × 12 दूनी 24 एकम 24 गुणा 4, ये भी 24 आएगा, और 24 में 24 गुणा करते हैं तो 576 आता है। तो हम ऑक्सन शब्द को कितने तरीके से सजा सकते हैं जिसमें स्वर हमेशा एक साथ रहें, तो 576 तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट मिक्स है, आप क्वेश्चन पहचानेंगे। अगले वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है आप पहले करेंगे, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ये अभी आपको पहचानना है और पहले आपको सॉल्व करना है। जो आपने इससे पहले वीडियो देखे दोनों, तो आप इसे कर पाएंगे, नहीं देखे तो इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, एक थैला में 4 काला और 5 लाल गेंद है, उसमें से कितने तरीके से 3 काला और 3 लाल गेंदों को निकाला जा सकता है। देखो, निकाला जा सकता है, और या यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है गेंदों को लेकर निकाले जाने की, निकाला जाता है तो उसमें नीली गेंद होने की संभावना क्या है, तो वो क्वेश्चन अलग से वीडियो बनेगा, वो प्रायिकता में आते हैं क्वेश्चन सारे के सारे, उनको अलग से पढ़ाएंगे। सिर्फ ये पूछ रहा है 3 काला और 3 लाल गेंद निकाला जा सकता है, तो आपको करना क्या है, चुनाव हो रहा है, और जहां चुनाव होता है तो आप समझ जाएंगे वहां कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्या है, संचय वहां पर दिया गया है, और संचय खोलने का फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था, क्या था, NCR, यानी कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r गुणा फैक्टोरियल, इसमें से इसको घटाएंगे n माइनस का r, यानी टोटल में से जितने का चुनाव होता है उसे घटा के गुणा करते हैं फैक्टोरियल r में। इस वाले फैक्टोरियल r में, ये फैक्टोरियल r है, टोटल में से जितने का चुनाव है उसको घटा के गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो खोलेंगे, एक थैले में 4 काला, टोटल गेंद कितनी है 4, और कितने काली है, कितने काली चुननी है उसको 3 चुननी है, तो 4C3। अब और एक ध्यान रखने वाली बात है, मैं थोड़ा पॉइंट बता दूं आपको, एक तो और शब्द होता है, तथा शब्द होता है। ठीक है, ये जब शब्द आपके लिए यूज होंगे तो इनका अर्थ होता है गुणा करना। एक वह शब्द भी आता है, वह। ठीक है, और अगर यहां पर अथवा या एक शब्द या शब्द यूज करता है तो इनका अर्थ होता है प्लस। ठीक है, तो कह रहा एक थैले में 4 काला और का अर्थ आप गुणा करेंगे, तो गुणा कितनी है, 4 काली, 4 में से कितनी, सॉरी 5 लाल हैं, 4 काली हैं तो 3 का काला का चुनाव हो गया। अब यहाँ 5 लाल हैं तो 5 में से कितनी लाल चुननी है, 3। ठीक है जी, कोई दिक्कत, फिर से समझ लो, 4 काली गेंदों में से 3 काली गेंदें चुनी जानी है, तो 4C3 बन जाएगा। टोटल 4 है, 3 का चुनाव होना है। 5 लाल गेंद में से 3 लाल गेंद को निकाला जाना है, तो 5 में से 3 कैसे निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देना बस, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 होगा, इन दोनों का अंतर बनेगा फैक्टोरियल 1। ठीक है, गुणा ये फैक्टोरियल 5 होगा बटे फैक्टोरियल 3 होगा, और इन दोनों का अंतर बनेगा फैक्टोरियल 2। आप देखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1, इसको भी 2 गुणा 1। फैक्टोरियल खोलना आपको आता होगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 गुणा 3 आएगा बेटा यहाँ पर, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार, तो ये बनेगा यहाँ पर 4 गुणा
5 दूनी 10, यानी कि टोटल बनेगा आपका 4.40। ठीक है, 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। फिर से एक क्वेश्चन है आपके सामने, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी परीक्षार्थी को 5 विषयों में से प्रत्येक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन की जो भाव है, जो हर क्वेश्चन का जो भाव है उसको आपको समझना होगा, उसी के अकॉर्डिंग सवाल की भाषा चेंज होती रहेगी। क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर कम ही करवा पाऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको आपको समझना है। ठीक है, तो अनिवार्य है, एक विद्यार्थी कितने प्रकार से अनुत्तीर्ण हो सकता है, मतलब कि दोबारा पढ़ें एक बार क्वेश्चन को, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी परीक्षार्थी को 5 विषय में से प्रत्येक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो एक विद्यार्थी कितने प्रकार से अनुत्तीर्ण हो सकता है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो सकता है। ठीक है, तो हम जब कोई विद्यार्थी फेल कितने तरीके से हो सकता है, 5 विषय में। 5 विषय में मतलब 5 विषय हैं, अगर एक विषय में फेल हो गया तो भी फेल माना जाएगा, 2 विषय में फेल होगा तो भी फेल माना जाएगा, 3 विषय में भी फेल होता है तो भी फेल माना जाएगा, 4 विषय में फेल होता है तो भी फेल, और 5 में फेल होता है तो भी फेल। तो हम एक विद्यार्थी 5 विषय में, यानी हर विषय में उत्तीर्ण होना पास होना अनिवार्य है। तो पूछ रहा फेल कितने तरीके से हो सकता है, तो एक विषय में फेल है तो इसके लिए क्या करना है, कंडीशन कितनी है, 5 विषय हैं, 5 टोटल विषय हैं, उनमें से कितनी बार फेल हो सकता है, एक विषय में फेल होगा तो भी फेल माना जाएगा। दूसरा, 5 में से अगर 2 में फेल है, 5 में से 2 विषय में फेल हो जाता है तो भी फेल की कंडीशन आएगी। ठीक है, 5 में से अगर 3 में भी फेल हो जाता है तो भी फेल की कंडीशन बोली जाएगी। बात समझ में आ रही है, फेल कब बोला जाएगा, सभी सब्जेक्ट में फेल होगा तब भी फेल है। तो 5 में से 3 में फेल है तब भी फेल बना जाएगा, 5 में से 4 में फेल होगा तब भी फेल है, और 5 में से 5 में से 5 में फेल हो जाता है तो भी फेल होगा। तो 1 2 3 4 5 कंडीशन ये आपके सामने पड़ी फेल होने की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से सीखने वाली बात है। तो 5C1 खोलेंगे तो 5 फैक्टोरियल 5 लिखेंगे आप, फैक्टोरियल कितना लिखने वाले हैं, 1 लिखेंगे, और दोनों का अंतर टोटल में से 1 घटा देंगे तो बनेगा 5 में से गया 4। इसको मैं आपको यहां पर खोल के दिखा देता हूं एक बार, ये इतना खोल सकते हैं। 5 लिखेंगे, कितने तक आना, फैक्टोरियल 4 दे रखा है ना, तो फैक्टोरियल 4 पर ब्रेक लगा दो, 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 4 ऐसे रहेगा, यानी कि ये करके आएगा टोटल 5। इसके बाद इसको खोलेंगे तो फैक्टोरियल 5 और ये नीचे 2 लिख रहा है तो फैक्टोरियल 2 लिखा जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 लिखा जाएगा। तो आप इसको 5 को खोलेंगे 3 तक, तो 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार कट गया, यानी कि ये टोटल आएगा 10। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें, फैक्टोरियल 5 खोलेंगे, फैक्टोरियल 3 खोलेंगे, दोनों का अंतर 5 में से 3 गया 2। तो इस फैक्टोरियल को भी कितने तरीके से खोल सकते हैं, मतलब 3 तक लाना है बेटा, तो 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, तो ये 3 ऐसे ही रहने दो, गुणा 2 को खोल दो, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार कट गया, ये भी टोटल 10 आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी कंडीशन आपके सामने है, यहाँ पर 5, इसको भी 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 दोनों का अंतर फैक्टोरियल 1, इसे कितनी बार खोल सकते हैं, 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा 1, इससे कैंसिल हो जाएगा 5। इसके बाद फिर आपकी कंडीशन, इसको भी आप खोलेंगे तो फैक्टोरियल 5 यानी 5, ये दोनों बराबर हैं, और मैंने आपको बताया NCN होता है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान टोटल कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ऐसे खोलने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो आप टोटल इनको जोड़ दो सबको, 1 ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आएगा, यहाँ पर ध्यान दें 1 ये जुड़ेगा, ये वाला 1, तो 10 और 5 15 और 10 25, 5 30 और 1 31, यानी टोटल 31 तरीके से वो फेल हो सकता है। यहाँ पर लिख देंगे टोटल कितने तरीके से फेल हो सकता है, टोटल जोड़ लो, 10 5 15 और 10 25 और 5 30 और 1 31, टोटल 31 तरीके से फेल हो सकता है, यानी कि ऑप्शन बी आ जाए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई तो कुछ नए क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नेक्स्ट नया टॉपिक आपके सामने होगा, हो सकता है कैलेंडर इसमें आपके सामने रख दिया जाए नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें।